हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका हेल्थ एडवाइजर प्रकाश मौर्य और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल प्रकाश फार्मेसी। प्रकाश फार्मेसी में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताने वाले हैं रेड प्लस सिरप के बारे में। रेड प्लस सिरप देख सकते हैं, कुछ इस टाइप के पैकिंग में आती है रेड प्लस सिरप। यह जो है एक ताकत की सिरप है। यदि आपको खून की कमी बहुत ज़्यादा हो रही है या आपको भूख नहीं लग रही है या किसी भी तरह से आपको बहुत ज़्यादा कमजोरी महसूस हो रही है और भूख नहीं लग रही है, तो इन सब समस्याओं को दूर करने के लिए आप रेड प्लस सिरप का सेवन कर सकते हैं। तो यह जो है 200 ml की सिरप है, देख सकते हैं। और ताकत के लिए यदि आपको खून की बहुत ज़्यादा कमी हो रही है, खून नहीं बन रही है, आप खाना खा रहे हैं और फिर भी आपको मतलब खून नहीं बन रही है, आपको कमजोरी होती जा रही है, या आपको जो नॉर्मल आयरन की सिरप जो पीते हैं आप, जो कि डाइजेस्ट नहीं होता है लोगों को। अक्सर आपने देखा होगा कि आयरन सिरप जब चलाते हैं, तो मैं किसी ब्रांड का नाम नहीं लूँगा, बट ये आपको जो फेरस एस्कॉर्बिट में आती है, फेरस एस्कॉर्बिट फॉलिक एसिड में सिरप आती हैं, तो वो अक्सर लोगों की शिकायत ये होती है कि वो डाइजेस्ट नहीं होता है। डाइजेस्ट ना होने के कारण लोगों को जो जो भी सिरप पीते हैं, वो पूरी तरह से डाइजेस्ट जब नहीं होता है, तो दस्त कराने लगती है। पहली बात तो आपका सिरप जो है वो वेस्ट हो जाता है। वो डाइजेस्ट नहीं होगा तो आपके शरीर में लगेगा नहीं, आप उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाएँगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। दूसरी बात कि आपको दस्त होने लगती है, कुछ लोगों को खूनी आँव होने लगती है, जैसे कि दस्त में ब्लड आने लगती है, तो ऐसी कुछ समस्याएँ होती हैं, तो लोग उस सिरप को बंद कर देते हैं और वो बहुत ज़्यादा महँगा भी होता है, कॉस्टली होती है। बट यह जो सिरप ₹170 के आस-पास में मार्केट से ले सकते हैं आप नज़दीकी मेडिकल स्टोर से, और 10-20 इसमें कम भी चल जाएगा, मेडिकल वाले के ऊपर है। बट ₹170 इसकी एमआरपी है। और इसकी कंपोज़िशन की बात करें तो फेरस बिसग्लाइसिनेट, जिंक सल्फेट मोनोहाइड्रेट एंड एल-लाइसिन मोनो हाइड्रोक्लोराइड विद विटामिन्स। अर्थात जो फेरस बिसग्लाइसिनेट है, मैंने आपको पहले बताया कि फेरस एस्कॉर्बिट जो होता है वो डाइजेस्ट नहीं होता है और लोगों को दस्त कराने लगती है। बट फेरस बिसग्लाइसिनेट जो है, यह जो पूरी तरह से मतलब डाइजेस्ट हो जाता है। डाइजेशन इसकी बहुत बढ़िया है और इसको इस हिसाब से बनाया गया है। फेरस बिसग्लाइसिनेट जो है एक नया कंपोज़िशन आया है मार्केट में, जो कि आसानी से डाइजेस्ट होता है और डाइजेस्ट होने से लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद कर रहा है। साथ में एल-लाइसिन है और जिंक सल्फेट है। जिंक सल्फेट से जो है आपको यदि हल्की-फुल्की पानी की कमी होती है, या जो है जिंक से थोड़ा-सा फुर्ती हो जाता है और शरीर में बहुत जल्दी पानी की पूर्ति होती है। और एल-लाइसिन जो है, यह एक तरह से जो है आपको बहुत ज़्यादा भूख बढ़ाने में, खाना को डाइजेस्ट करने में, आपकी हेल्थ को सही करने में, और इसके साथ में रोग प्रतिरोधक क्षमता भी इससे बढ़ती है। अर्थात जो है आपको इम्यूनिटी सिस्टम को आपको मजबूत करता है। साथ में विटामिन्स हैं, जो कि आपके शरीर को जिन विटामिन्स की कमी की वजह से अक्सर कमजोरी होने लगती है, और थकान, हरासमेंट, कमजोरी, ये सब इन सब सारी चीज़ों को दूर करता है ये विटामिन। तो ये इसमें कुछ कंपोजिशंस है और इसकी कुछ खासियत है कि इसका जो मेन खासियत में हम बता रहे हैं कि इसको आप क्यों लें। तो जो आप नॉर्मल मार्केट्स में जो पाते हैं, जो फेरस एस्कॉर्बिट, फॉलिक एसिड का और कभी-कभी मेथाइकोबालान के साथ में मिलता है, वो अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होता है। उसका लगभग 70% ही डाइजेस्ट होता है, 30% डाइजेस्ट नहीं हो पाता है, और जिससे वो आपके आंतों के और टॉयलेट के सहारे वो बाहर हो जाता है। तो इसलिए जो है फेरस बिसग्लाइसिनेट जो है, वो डाइजेशन इसका बहुत सही है। अर्थात जो भी आप पीते हैं इस सिरप को, आसानी से डाइजेस्ट हो जाता है, तो यही इसकी खासियत है। तो रही ये सब कुछ जानकारियाँ हैं। अब चलिए कुछ आपको डोज़ बता दें। तो 10 से 15 एमएल आप नॉर्मल पानी या गर्म पानी से ले सकते हैं। बराबर मात्रा में पानी मिला लें। कभी-कभी किसी-किसी को हल्की-फुल्की जलन सी महसूस होने लगती है। कोई भी आप आयरन सिरप लेते हैं तो हल्की-फुल्की जलन होने लगती है। तो ऐसे सिचुएशन में आप 10 एमएल पानी और 10 एमएल सिरप मिला के पिएँ। और जिनको अच्छे से डाइजेस्ट हो रहा है वो 15 एमएल ले सकते हैं। यदि आपको फास्ट रिस्पॉन्स चाहिए, जल्दी रिस्पॉन्स चाहिए, तो 15 एमएल सुबह, 15 एमएल शाम ले सकते हैं। बट 15 एमएल सुबह से 15 एमएल शाम जो लेते हैं, उनको कभी-कभी डाइजेशन प्रॉब्लम होती है। तो आप नॉर्मल 10 एमएल सुबह, 10 एमएल शाम लें, बहुत बढ़िया रहेगा और वो अच्छे से डाइजेस्ट भी हो जाए। मैंने आपको पहले ही बताया कि सिरप पीना बड़ी बात नहीं है, उसको डाइजेस्ट करना बड़ी बात है। यदि आप डाइजेस्ट नहीं कर पाएँगे, तो वो सिरप वेस्ट हो जाएगा और उसका कोई मतलब नहीं रहेगा। तो नॉर्मल डोज़ आप 15 एमएल से घटा करके 10 एमएल सुबह और 10 एमएल शाम कीजिए। यह एक नॉर्मल डोज़ है और अच्छे से डाइजेस्ट हो जाता है। चलिए अब कुछ साइड इफ़ेक्ट की बात कर लें, तो इस सिरप को पीने के बाद कभी-कभी साइड इफ़ेक्ट किसी को भी हो सकता है, और इसलिए कभी-कभी किसी-किसी को दस्त होने लगती है इन सिरपों से भी। तो ऐसी सिचुएशन यदि आपको हो रही है कि अगर आपको खून या हो, आप लैट्रिन आप कर रहे हैं और उसमें हल्का-सा ब्लड आने लगे, तो आप ऐसी सिचुएशन में सिरप को लेना बंद कर दें, नज़दीकी डॉक्टर से ज़रूर संपर्क कर लें।
या इस सिरप को लेने के बाद आपको सांस फूलने लगे या पेट में बहुत ज़्यादा गैस की समस्या होने लगे या आपको उलझन बेचैनी घबराहट होने लगे या आपको पूरे शरीर में खुजली होने लगे, लाल लाल दाने पड़ने लगे चेहरे पे या आंखों पे या पूरे बॉडी पे कहीं भी, यदि आपको दाने पड़ने लग रहे हैं और खुजली होने लग रही है, रेडनेस आ जा रही है उन दानों में, या चेहरे पे आपको लाल-लाल हो जा रहा है चेहरा या नाक, आँख, कान, ऐसे कुछ कभी-कभी साइड इफ़ेक्ट देखे गए हैं। ऐसे कुछ साइड इफ़ेक्ट दिखे आपको, तो आप इस सिरप को लेना बंद कर दें, नज़दीकी डॉक्टर से ज़रूर संपर्क कर लें। रही बात प्रेगनेंसी में, तो प्रेगनेंसी में आप इसको ले सकते हैं, सेफ़ है। बट नज़दीकी डॉक्टर का सलाह से लें, क्योंकि कभी-कभी कुछ प्रेगनेंसी में कुछ कंडीशन होते हैं, जो कि आपको किसी गायनोलॉजिस्ट से अर्थात लेडीज़ डॉक्टर से आपको दिखाने की ज़रूरत होती है। तो आपकी डॉक्टर जैसा सजेस्ट करे, आप उस हिसाब से इस सिरप का सेवन कर सकते हैं। प्रेगनेंसी में आप तो मैंने बताया कि डॉक्टर से दिखा लें और ब्रेस्ट फीडिंग मदर से इसको ले सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और आसानी से आप ब्रेस्ट फीडिंग करती हैं, तो आप इस सिरप को लीजिए। आपके बच्चे को और आपके लिए दोनों को हेल्थ के लिए बहुत बढ़िया ये सिरप रहेगा, क्योंकि आपको अच्छे से डाइजेस्ट होगा और भूख बढ़ेगी और आपको जो भी कमज़ोरी होगी, जब आपको कमज़ोरी सही हो जाएगी, अर्थात आप में जब शरीर में जान रहेगी और आपकी ब्लड की भरपूर मात्रा रहेगी, तो आपका बच्चा जो है अच्छे से दूध पी सकेगा, क्योंकि आपका दूध भरपूर होने लगेगा। तो ऐसी सिचुएशन में आपके बच्चे के लिए भी ये सेफ है, जो क्योंकि अगर बच्चे को भरपूर दूध मिलेगी, तो उसको कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई रोग नहीं होगी और वो परेशान नहीं होगा। कभी-कभी होता है कि माँ का दूध भरपूर नहीं होता है, तो बच्चे उसमें बीमार पड़ने लगते हैं या उनको पीलिया की समस्याएँ होने लगती हैं। तो आपको लिए और आपके बच्चों के लिए, सभी के लिए सही है। और इसको आप 10 साल से ऊपर के लोग ही लें, 10 साल से अगर कम के लोग हैं तो इसको 5 एमएल सुबह और 5 एमएल शाम कर दें। 5 साल से 10 साल के लोग यदि हैं तो 5 एमएल सुबह और 5 एमएल शाम कर लें। 5 साल से कम के लोगों को यदि देना है तो नज़दीकी डॉक्टर की सलाह से इस सिरप का सेवन करें। ये रही कुछ जानकारियाँ रेड प्लस सिरप के बारे में। जानकारी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएँ और चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि हम आने वाले समय में आपको और भी जानकारियाँ और अच्छी वीडियोज़ उपलब्ध कराते रहते हैं। कुछ जानकारी वाली वीडियो आपको देते रहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।